हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वो चहीता शो जो इन दिनों काफी करवटें ले रहा है। एक पल में कुछ तो दूसरे ही पल में कुछ और ही हो जा रहा है इस कहानी में, क्योंकि ये सीरियल है मोल्की की। जी हाँ, मोल्की में जहां आपने देखा वीरेंद्र ने पूर्वी को खरीदा था और खरीद के उनके साथ की थी शादी, लेकिन अब ये शादी प्यार में बदल चुकी है और अब पूर्वी ने वीरेंद्र के साथ यहाँ पर अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया है और जितने मोल में उन्होंने उन्हें खरीदा था उसका मोल वो चुकाने के लिए एक स्कूल में अब पढ़ा रही हैं। लेकिन अब उसी स्कूल में यहाँ पर पूर्वी बंध गई है, यहाँ पर एक बंधक। जी हाँ, वो यहाँ पर बन गई है नई गुलाम। लेकिन भला ये कैसे हुआ और कौन है इस साजिश के पीछे, ये सब आप सभी को जल्द ही शो के घंटे के महा एपिसोड पे देखने को मिलेगा, जहां पर विलन का खुलासा भी होगा और साथ ही साथ आप सभी की पूर्वी जो कि एक नए खतरे की ओर बढ़ रही हैं, उन्हें इस खतरे से बाहर कोई और नहीं बल्कि मुखिया वीरेंद्र प्रताप निकालने वाले हैं। यानी कि शो की कहानी काफी मजेदार होने वाली है, लेकिन क्या क्या फेस करना पड़ेगा पूर्वीर को, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोल्की की कहानी इन दिनों काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। आज के एपिसोड की शुरुआत वीरेंद्र से हुई, जहां पर वीरेंद्र सत्यम को खींचते हुए हॉल में लेकर आता है और सत्यम यहाँ पे कहते हैं कि मुखी जी मेरी बात सुनिए ना। रेनू भी यहाँ पर कहते हैं कि आपने हम सब का विश्वास तोड़ा है। अंजलि यहाँ पे कहती है कि भला हो मेरी उस दोस्त का जिसने सीसीटीवी फुटेज यूज करने के लिए कहा, सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा, और यहाँ पर पुलिस के डर से असली गुनहगार रूम में जाएगा जिसे हम पकड़ लेंगे। वीरेंद्र यहाँ सत्यम को थप्पड़ मारेगा और रेनू यहाँ पर वीरेंद्र को रिक्वेस्ट करेगी कि आप उन्हें मत मारिए, रुक जाइए। तभी वीरेंद्र यहाँ पर जो है गन निकालेंगे और सत्यम को पॉइंट करेंगे। इसी दौरान अंजलि और योगी साथी पूर्वी नहीं बल्कि रेनू उन्हें रोकेगी, रिक्वेस्ट करेगी ऐसा मत करिए, कुछ गलत हो जाएगा वरना। तो यहाँ पर योगी कहेंगे कंट्रोल भाई जी, इसकी जान चली जाएगी और आपके हाथों में सिर्फ हथकड़ियां लगेंगी और कुछ नहीं। हमें सोच समझ के चीजें करनी होंगी। अंजलि और हर कोई उसे यहाँ पर रोकता है। तभी वीरेंद्र के पास बैंक मैनेजर सतपाल का कॉल आएगा। सतपाल उसे इन्फॉर्म करेगा कि किसी ने कुछ समय पहले ही 30 लाख रुपए निकाले हैं और ज्यादा। वीरेंद्र ये सुनकर शॉक्ड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है, सत्यम तो उनके सामने है। रेनू यहाँ पे कहेगी इसका मतलब सत्यम इनोसेंट है, इसने पैसे नहीं चुराए। सत्यम वीरेंद्र को कहता है कि मेरा यकीन कीजिए मैंने फंड नहीं निकाले हैं, मैंने कोई गमन नहीं किया है। इसी बीच वीरेंद्र उसे थप्पड़ मारेगा और कहेगा लेकिन तुमने मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश ही की थी ताकि यहाँ पर तुम सारी चीजें कर पाओ। इसी दिन के लिए तेरी पढ़ाई पे मैंने पैसे दिए, तेरा सारा खर्चा मैंने उठाया। तेरे गलत इरादों को अगर मुझे मालूम चलता तो मैं कभी तुझे माफ नहीं करता। जी हाँ, और वीरेंद्र यहाँ पर योगी से कहेंगे कि पुलिस को बुला। सत्यम यहाँ सोचता है कि अगर पुलिस आ गई तो उसका कनाडा का वीजा भी रुक जाएगा, वो कहीं नहीं जा पाएगा। वो वीरेंद्र के आगे हाथ जोड़ता है कि पुलिस को मत बुलाइए। वो यहाँ पर जो है वो सब चीज के लिए माफी मांग लेगा और ये सब यहाँ पर उसने अपने ट्रीटमेंट के लिए किया है। जी हाँ, सत्यम अब पकड़े जा चुके हैं तो अपना एक और झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि उन्हें ट्यूमर हो चुका है और उसके सर में कुछ दिनों से नहीं बल्कि पिछले 6 महीने से काफी दर्द था। रेनू से उसने ये बात छुपाई हुई थी और रेनू यहाँ पे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर आप हमें पहले बता देते तो भाई जी हमारी मदद जरूर करते, वो क्यों हमारे से यहाँ पे रूठते, लेकिन आप ऐसी चीजें मत कीजिए। सत्यम यहाँ पे कहते हैं कि मैंने मिस्टेक की है और मेरा गलत इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। वीरेंद्र यहाँ पे कहेगा ठीक है, तुझे अभी मैं पुलिस को नहीं देता हूँ, लेकिन अगर तूने जरा भी झूठ बोला होगा तो तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। और अब
जहां सत्यम के बारे में तो पता चला ही है, लेकिन दूसरी तरफ अब वीरेंद्र इस बात को लेकर टेंशन है कि अगर सत्यम के हाथों पैसे नहीं निकले तो पैसे किसके हाथों निकले हैं। यहाँ पर अंजलि जो है वो काफ़ी खुश होती है कि वो नहीं पकड़ी गई, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सत्यम जो है रेनू को गले लगाता है और अंजलि को देखकर स्माइल पास करता है, जिसे देख अंजलि काफ़ी हैरान होती है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी जूही मानस के साथ मार्केट जाते हैं। जूही मानस यहाँ पूर्वी से कहते हैं कि नए साल में बाबा हमें ज़रूर गिफ्ट दिलाते हैं, और ऐसे में दोनों पूर्वी को एक शॉप पर ले जाते हैं जहाँ पर ये दोनों अपने अपने पसंद का वीडियो गेम और PS5 बात करते हैं लेने की, लेकिन शॉपकीपर उन्हें 10,000 के बारे में बोलता है। अब पूर्वी सोचती है ये तो काफ़ी महंगा है और उन्हें अभी यहाँ पर हाउस रेंट भी देना है, और वो अब बच्चों से बोलते कि हमें किसी और दुकान पे जाके कुछ और देखना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। ऐसे में पूर्वी भी सोचती है कि अब ये बच्चे अपने मन से वहाँ से यहाँ पर आए हैं उसके साथ रहने, तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इनका ख्याल रखें। और अच्छा हुआ कि उन्होंने वो बॉन्ड भी साइन कर दिया, जिससे अब उसे ऑफिस से यानी कि स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। वो अब एक्स्ट्रा क्लासेस लेगी और जूही मानस का ख्याल रखेगी। दूसरी तरफ रेनू वीरेंद्र को गले लगाएगी और रोएगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगता था कि मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगी, लेकिन सत्यम के आने के बाद मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी फिर से यहाँ पर ठीक हो गई है। लेकिन सत्यम ने जो किया उसने मुझे काफ़ी दुखी किया है। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे आधी रात को सतपाल का कॉल फिर से वीरेंद्र के पास आएगा और कहेगा चैनल खोलिए। चैनल खुलते ही उन्हें मालूम चलेगा कि PDSS ग्रुप जो है उन्होंने प्राइमरी स्कूल को दुगने दाम देकर खरीद लिया है, और यहाँ पर वो सारे अकाउंट में से पैसे जो निकले हैं वो PDSS वाले ग्रुप ने ही निकाले हैं। यानी कि शो में यहाँ पर अब PDSS वाला खुलासा होगा कि ये कौन है। जहाँ पर आप सभी के वीरेंद्र को मालूम चलेगा कि जिस स्कूल में पूर्वी टीचर है, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, वो वही स्कूल है, और ये PDSS ग्रुप का सच अब यहाँ पे सतपाल ही बताने वाला है। आधी रात आप सभी देखने वाले हैं। शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जो शो की पूरी कहानी को बदल देने वाला है। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं कि अब सतपाल उन्हें PDSS ग्रुप की वेबसाइट जो बनी है उससे तस्वीर दिखाएंगे, और वो तस्वीर यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर वो प्रकाशी की है। प्रकाशी की तस्वीर देखकर ये लोग दंग रह जाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि पूर्वी यानी कि पूर्वी और वीरेंद्र के रिश्ते को अक्सर ही यहाँ पर कई सारे उन्हें झेलने पड़ते हैं। यहाँ लोगों के जुल्मों सितम, एक विलन का खेल होता नहीं खत्म कि दूजे विलन की कहानी की शुरुआत हो जाती है। अभी अभी तो यहाँ पर पूर्वी वीरेंद्र का रिश्ता साक्षी की वजह से टूटा था, लेकिन अब यहाँ पर ये PDSS कौन आ चुका है इस कहानी में, जो कि पूरी कहानी को बदल रहा है, जो इन दोनों के बीच में ना सिर्फ नजदीकियां लेकर आएगा बल्कि इनके जीवन में नई मुसीबत भी लेकर आएगा। तो बता दें ये PDS कोई और नहीं बल्कि प्रकाशी देवी साक्षी हैं, और इनका अब जल्द खुलासा कोई और नहीं बल्कि मुखिया वीरेंद्र प्रताप ही करेंगे। तो आप सभी ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।